Hello, good morning students. How are you? I hope all of you are good. Students, as you know, we are doing first chapter, bricks, beads and bones, the Harappan civilization. Right? We are doing 10th concept of this chapter. And today in this video, we will do the second part of 10th concept. Right? So, second part is a new old civilization. ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन मीन्स एक नई पुरानी सभ्यता मीन्स वो हमारे लिए नहीं थी क्योंकि हमने उसको फाइंड किया राइट डिस्कवर किया सो दैट्स व्हाई इट इज न्यू बट इट वाज द ओल्ड सिविलाइजेशन राइट सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर थ्रू these hints we can understand the complete part of the chapter right. The seals were discovered at Harappan sites by archaeologists. जो सील्स हमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला हमें पता चला जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को सील्स मिली स्टैम्प डिस्कवर हुए तब हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला एट द डिफरेंट हरपन साइट हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को डिफरेंट हरपन साइट्स पर है जो सील्स मिली जैसे दयाराम साहनी एट हरप्पा दयाराम साहनी को हरप्पा में है जो सील्स मिली व्हेन ही एक्सप्लोइटेड देयर राइट जब वो वहां पर खुदाई कर रहे थे तब उनको है जो सील्स मिली राइट कब 1921 में राइट एंड सच एज द रातलदास बनर्जी at Mohenjo-daro in the same way he also find the same type of seals at Mohenjo-daro right in 1922 in the excavation and the artifact of seals which find at Harappa and at Mohenjo-daro those were considered the part of single archaeological culture उन सबको है जो एक ही सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर में रखा गया John Marshall and his working style. John Marshall was the Director General of ASI in 1924. 1924 में जॉन मार्शल जो वो आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारा ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका डायरेक्टर जनरल था एंड इसकी जो वर्किंग स्टाइल थी द वर्किंग स्टाइल ऑफ जॉन मार्शल कंप्लीटली चेंज्ड द वर्किंग स्टाइल ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इसने इंडियन आर्कियोलॉजी का जो स्टाइल है वो पूरे तरीके से चेंज कर दिया राइट एंड ही प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन इसने इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया एंड S. N. Roy noted in his book The Story of Indian Archaeology. The Story of Indian Archaeology में उसने मेंशन किया कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found. उसने जॉन मार्शल ने इंडिया को 3000 पीछे ले गया जिस हाल में उसको वो मिला था मीन्स है जो वो और कई है जो मेसोपोटामियन है उससे भी है जो पुरानी एक सभ्यता 3000 पुरानी सभ्यता है जो वो उनको मिली थी तो इसी वजह से एस एन रॉय ने वो स्टेटमेंट जॉन मार्शल के लिए बोला था एंड जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट वो पहला प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट था राइट एंड लाइक कनिंघम ही वाज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेकुलर फाइंड्स वो भी कनिंघम की तरह जो स्पेक्टेकुलर फाइंड्स हैं जो अट्रैक्टिव फाइंड्स हैं जो इजीली अवेलेबल हो रहे हैं जैसे टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्रीज राइट उनमें ज्यादा इंटरेस्ट रखता था एंड वांटेड टू नो अबाउट एवरीडे लाइफ और वो भी है जो उस टाइम की एवरीडे लाइफ के बारे में जानना चाहता था He excavated along regular horizontal units measured uniform throughout the mounts. He excavated उसने रेगुलर है जो horizontal वे में इस तरीके से horizontal वे में जैसे एक साइड मिली तो सीधी है जो उसी उसमें है जो वो एक्सप्लोइटेड करता
चला गया हॉरिजॉन्टल वे में एंड मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट्स, और जो भी टीले मिले उनको है जो एक रूप से यूनिफॉर्मली समान रूप से है जो वो उनको मेजर करता चला गया एंड इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट। और जॉन मार्शल की जो गलती रही, जो मिस्टेक रही, वो क्या थी? ही इग्नोर्ड स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट्स। स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है? स्ट्रेटिग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द अर्थ, राइट। और स्टडी ऑफ जियोलॉजी का पार्ट है स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी इज द स्टडी ऑफ रॉक लेयर, राइट। स्ट्रेटिग्राफी इज द स्टडी ऑफ रॉक लेयर। जो रॉक लेयर एक के बाद एक लेयर बनती चली जाती है, माउंट या उसका एक टीला बनता चला जाता है, उनकी स्टडी को स्ट्रेटिग्राफी कहा गया है। दिस मीन्स केवल यूनिफॉर्मिटी थ्रूआउट द माउंट और इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर करते चला, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट all the artifacts recovered from the units, जितने भी उन यूनिट्स से जो साइट एक्सक्लूड की गई, उनसे जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिले, जितने भी ऑब्जेक्ट मिले या रिकवर हुए, उन सबको एक ही ग्रुप में रख दिया गया, इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर, जबकि वो अलग अलग जो लेयर्स हैं, जो माउंट्स की जो लेयर थी, उनमें अलग अलग लेयर्स में वो मिले थे, राइट। तो जॉन मार्शल ने क्या किया? जो स्ट्रेटिग्राफी है, स्ट्रेटिग्राफिक जो लेयर्स हैं, उनको इग्नोर करके सभी ऑब्जेक्ट को एक ही ग्रुप में रख दिया, राइट। सो दिस इज योर concept a new world civilization, the second part of concept 10. Okay, I hope students you understood it. And first bricks, beads and bones, the Harappan civilization. Students, in this video we will do the third topic of 10th concept, new techniques and questions. New techniques and questions, right? The first point is R.E.N. Wheeler was Director General of ASI. R.E.N. Wheeler was the Director General of ASI. ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, उसका डायरेक्टर जनरल कौन था? डायरेक्टर जनरल था R.E.N. Wheeler in 1944, right. He rectified the problem of mount and stratigraphy. He rectified the problem, क्योंकि already we have studied that John Marshall had the problem of stratigraphy. He did not give the importance of stratigraphy of the artifacts. Means he put all the artifacts and all the objects in a single group, right? So, but R.E.N. Wheeler ने ये जो problem थी stratigraphy की, उसको rectify किया, उसको improve किया, उसको correct करने की कोशिश की. He declared that it was necessary to follow the stratigraphy of mount. He declared that means R.E.N. Wheeler declared that it was necessary to follow the stratigraphy. जो stratigraphy है of mounts. Stratigraphy क्या होता है? Study of rock layers, right? Rocks की layer के अनुसार study करना stratigraphy होता है. तो ये स्ट्रेटिग्राफी ऑफ माउंट को R.E.N. Wheeler ने नेसेसरी कर दिया. He did not give importance to the digging of uniform horizontal lines. उसमें एक जैसे जो horizontal line है, उनको डिग करने पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, right? He gave importance to the stratigraphy of the layers of the mounts, right? As an ex-army brigadier, he was ex-army brigadier, and he brought with him a military precision to the practice of archaeology. और वो आर्कियोलॉजी के अंदर जो मिलिट्री प्रिसीजन है उसको लेकर आया. मिलिट्री प्रिसीजन का मतलब है जैसे सेंस ऑफ टू नो द थिंग्स डीपली, राइट? तो मिलिट्री वालों की क्या आदत होती है, उनकी हॉबी होती है कि किसी भी चीज को
डीपली स्टडी करते हैं, छोटी से छोटी चीज को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसी सेंस को है जो आर्यन व्हीलर है जो वो आर्कियोलॉजी प्रैक्टिस में लेकर आया, राइट। द फ्रंटियर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, फ्रंटियर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, फ्रंटियर मींस बाउंड्री, the frontier or the boundary of Harappan civilization was very small, right, and these boundaries were separate from the present national boundaries, जो अभी की हाल की नेशनल जो बाउंड्रीज हैं उनसे अलग बाउंड्रीज थी हड़प्पन साइट्स की, राइट। एंड आफ्टर द पार्टीशन, जो इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में जो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, सो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स वेंट टू द पाकिस्तान में चली गई ज्यादातर साइट्स, एंड इट बिकेम ए चैलेंज बिफोर द इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू फाइंड द अदर हड़प्पन साइट्स इन इंडिया। सो फॉर दिस पर्पस दे स्टार्टेड एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ, उन्होंने कच्छ के अंदर है जो एक्सटेंसिव सर्वे स्टार्ट कर दिया, right, and they started the excavation there, and as a result a list of sites find there, Lothal, Nageshwar, Dholavira, and the excavation at Haryana and Punjab added the list, right, means हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी, धनावाली, मीतातिल, और पंजाब के अंदर रोपड़ एंड राजस्थान के अंदर कालीबंगा, राइट। सो ये जब सभी जो साइट्स हैं ये पाई गई थ्रू द सर्वे, राइट, जो कच्छ में स्टार्ट किया गया था। कच्छ कहाँ पे है? कच्छ इट इज इन गुजरात के अंदर है कच्छ, और वहां सर्वे करने पर है जो लोथल, नागेश्वर, धोलावीरा जो कि रिसेंट में ही पाई गई है। तो और अभी यूपी के अंदर भी, आई टोल्ड यू इन द क्लास की यूपी के अंदर भी है जो अभी हाल में एक साइट मिली है जहां चैरियट मिला है, राइट, और वहां से कुछ और आर्टिफैक्ट्स भी मिलने की संभावना है। दैट्स व्हाई आवर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कवर्ड दैट रीजन। न्यू इश्यूज हैव इंपॉर्टेंस। अब साइट्स है तो वो मिल गई, आर्टिफैक्ट्स हमारे पास रिकवर हो गए, अब हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना था, कल्चर जो आर्कियोलॉजिकल कल्चर है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना था, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यू इश्यूज हैं जो वो सामने उभर कर आए। सम आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली वांट टू पुट ऑल द आर्टिफैक्ट्स इन ए कल्चरल सीक्वेंस, वो एक कल्चरल सीक्वेंस में रखना चाहते थे, एक सांस्कृतिक सीक्वेंस में है जो आर्टिफैक्ट्स और दूसरी चीजों को रखना चाहते थे। एंड अदर आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स, और दूसरे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं they also wanted to understand the location of the specific site, तो किसी भी स्पेसिफिक साइट्स की जो लोकेशन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। एंड नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पा। इन 1980s के आसपास है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में है जो इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है वो भी उसकी ग्रोथ हुई। मींस जो इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट है दे आल्सो स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। नाउ द joint work started in Harappa and Mohenjo-daro, means archaeologists of subcontinent and foreign